दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं आकृति सोनावाला जी से। मिलवाने वाला क्यों हूं, कारण जान लीजिए। आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। आपने कई सारी चमत्कारी विद्याओं के बारे में सुना होगा, किसी का हाथ देख लो, चेहरा देख लो, सिग्नेचर देख लो, उसके बारे में बता दो। मैम आज हम लोगों को बताने वाली हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, गरीब क्यों हो, अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हो, या आपका भूत भविष्य जो प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ देखकर पता कर सकते हो। मजेदार बात यह है कि मैम एक स्टोरी लेकर आई हैं। वो स्टोरी आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना किसी पॉडकास्ट पर, ना कहीं पर, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है कि मात्र डेट ऑफ बर्थ से आप अपने बारे में कैसे पता कर सकते हो। एंड बोनस पॉइंट, आपने अपने बारे में तो पता कर लिया, आप कहीं बैठे हो किसी दूसरे दोस्त के बारे में, भैया अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, और उसकी डेट ऑफ बर्थ देखकर आपने बता दिया कि तुम यार ऐसे हो, अच्छा तुम्हारी इससे अच्छी नहीं चल रही, तुम्हारा पार्टनर अच्छा नहीं चल रहा। मतलब डेट ऑफ बर्थ से ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे। खुद आप सीख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे किसी के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी हमारे साथ आज बहुत ही ब्यूटीफुल गेस्ट हैं आकृति सोनावाला जी। इनके बारे में थोड़ा सा और अगर आपको बता दूं तो टैरो कार्ड रीडर हैं, और बिटर बहुत एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजर हैं, और क्रिस्टल हीलर हैं, और बहुत कुछ है जो कि हम खुद जानते हैं। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे मयंक ये जी? इतना सब सीखा कैसे? डेट ऑफ बर्थ से आप बता देंगे सबको? बिल्कुल, इसे कहते हैं अंक शास्त्र, अंकों की विद्या। ओके, यानी कि भाग्यांक, मूलांक। बिल्कुल ठीक, बड़ा बिल्कुल कठिन ठीक। होता है मैम ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना। हाँ जी, पर अगर मैं इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक अच्छी स्टोरी की तरह सुनाऊं, जो बचपन में आपकी दादी नानी ने आपको राजा महाराजा, राजा रानी की कहानी सुनाई, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ आप ऐसे जाएगा। सुनाइएगा जैसे कि मैं और मेरी जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर देख रही है उनको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद जाएंगे अगर, तो किसी भी दोस्त का डेट ऑफ बर्थ देख ले और बता दे भैया आप ऐसे हो। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए आपके ऑडियंस से दरखास्त है कि वो एक पेन और पेपर लेके बैठें और जो हम यहाँ पे डिस्कस करें उसे लिखते जाएं और महसूस करें कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अच्छा इस वजह से, क्योंकि एंड में मैं इसका सोल्यूशन भी दूँ। और दोस्तों ये जो स्टोरी होती है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट करा है इस मूलांक भाग्यांक को सिखाने के लिए, आपने देखा होगा ऑनलाइन कई लोग कोर्स बेचते हैं, हजारों के लाखों लाखों के कोर्स बेच रहे हैं लोग आजकल जी। हाँ जी, लेकिन उस चीज को फ्री में आप सिखा देंगे तो क्या दिक्कत है कि अगर आप 1 घंटे बैठ के चीजें सीख रहे हो, वो भी फ्री में बैठकर, और कुछ एक ऐसी विद्या जो एकदम बवाल मचा दे, तो क्या है ना? क्योंकि मयंक जी मैंने हमेशा बोलती हूँ कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता। हाँ। तो जब मैंने अपने पे महसूस किया और देखा कि हाँ नंबर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सोचा ऑडियंस को इसको इस तरीके से समझाऊं, एक कहानी के रूप में, कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर पाएं। और इसके पैसे क्यों लेने हैं, ये फ्री में क्यों ना हो, ये तो ज्ञान है ना, इस पे तो सबका हक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। मयंक जी ये है क्या? बेसिकली डेट ऑफ बर्थ नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स जो आप जन्मे और आपको ऊपर वाले ने एज अ ब्लेसिंग दे दी। अब इसका रूप, इसका असर आपके ऊपर पड़ता है, आपके जीवन पे पड़ता है। अगर आज मैं आपको ये नंबर्स बता दूं, ठीक है, हर नंबर की भूमिका बता दूं, साथ साथ ये भी बता दूं कि किस नंबर की किससे बनेगी और किससे नहीं बनेगी, तो आप जीवन में ये समझ पाओगे कि आपको दिक्कत क्यों आ रही है, आपकी किसी रिश्ते में क्यों नहीं बन रही है, और आप किसी लाइन ऑफ बिजनेस या जॉब में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये सब नंबर्स का ही खेल है, मात्र डेट ऑफ बर्थ से। बिल्कुल। कैसे पता? ये क्या कुंडली देखा जाता है या कुछ और होता है इसमें? नहीं, देखो इसमें तो मैं कुंडली को लाती ही नहीं, मैं इसमें पकड़ती हूँ 9 नंबर और जो हमारे 9 ग्रह हैं उनको। अच्छा। हाँ जी, इनकी भूमिका, इनके तौर तरीके, इनका रवैया, जिससे निकला इंसान का तौर तरीका, उसका रवैया और उसकी सोच, ये सब इन नंबर्स का प्रभाव है। क्या बात है, यानी कि एक एक नंबर जो होता है वो आपकी लाइफ को बताता है कि आप कैसे इंसान हो। बिल्कुल। आप कुछ कंडक्टर और बता रही थी, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं वो तो बताऊंगी, लेकिन आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताऊंगी, एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी आपको, जिससे कि आपकी पूरी ऑडियंस को ये बात हमेशा के लिए याद रह जाए। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर हम लोग पॉडकास्ट में कोई टॉपिक करते हैं, आपके पॉडकास्ट में ना सामने वाले को बहुत ज्ञान मिलता है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से आज ज्ञान दे कि उनके जहन में ये बैठ जाए, तो वो जीवन में सही तरीके के रिश्ते जोड़ पाएं, सही नंबर्स को समझ पाएं, सही काम में जा पाएं, और ये भी सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये क्यों हो रहा है, और उसे फिक्स कैसे करना है, इसका सोल्यूशन भी दूंगी। क्या बात है, यानी कि हाँ किसी जी। इंसान की डेट ऑफ बर्थ से पहले तो आप हमें स्टोरी बताएंगी या पहले बिल्कुल, कंडक्टर? पहले आपको स्टोरी बताऊंगी। अच्छा। लेकिन उससे पहले ड्राइवर कंडक्टर का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ड्राइवर होता है मूलांक, यानी कि मूल, यानी कि मैं। तो जिस डेट पे आप जन्मे हो,
1 से लेकर 31 तक उसे सिंगल डिजिट में लाना है। एग्जाम्पल, कोई जन्मा है 11 तारीख को तो उसका मूलांक ड्राइवर हुआ 1 + 1 2। कोई जन्मा है 5 तारीख को तो उसका मूलांक हो गया 5। कोई जन्मा है 19 तारीख को तो उसका मूलांक हो गया 1 + 9 = 10, सिंगल डिजिट में 1। तो ये हुआ मूलांक, मूल मैं। मूला हो गया। इससे पता लगता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोचता कैसा है, वो चलता कैसा है ज़िंदगी में, उसे भाग्य से क्या मिला, ये पता लगेगा आपके भाग्यांक से, यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या हुआ? आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, जिसमें डेट आई, महीना आया और साल जुड़ा। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से 11 फरवरी 2002, तो 1 + 1 प्लस फरवरी का 2 प्लस 2002 का 2 बार 2, तो 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ये टोटल बना आपका कंडक्टर। तो कितना हो गया? 2 4 6 8, 8 बन गया इनका कंडक्टर हो गया। बराबर। ठीक तो है। ड्राइवर कंडक्टर की हमें क्लैरिटी मिल गई। क्लियर। ड्राइवर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आगे की पकड़ो, कंडक्टर आपका भाग्यांक, आपका भाग्य आपको क्या दे रहा है, भाग्य में लिखा के क्या लाए हो, वो डेट ऑफ बर्थ का हो गया टोटल आपका कंडक्टर या भाग्यांक। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब शुरू करते हैं वो दिलचस्प कहानी, जो 1 और 2 और 3 4 to 9 जो है पूरे नंबर्स को कंप्लीट करेगी। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बता तो देते हैं, मैंने कई जगह देखा 1 to 9 आप क्या क्या कैसे कैसे होता है, लेकिन एक डिप्थ नॉलेज जो एक हर एक इंसान जिसको पता ही नहीं है कि मूलांक क्या है, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, डेट ऑफ बर्थ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक एक नंबर को क्लियर समझ सकता है आपकी उस स्टोरी से। बिल्कुल। और इसलिए भी समझना जरूरी है मयंक जी कि एक नंबर दूसरे से कितना कंपैटिबल है, अच्छा, कितना फ्रेंडली है, इन नंबर्स की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही। हो सकता है कि हमारे जो बेटर हाफ है, मेरा नंबर और उनका नंबर एंटी हो हो सकता है मेरे जो बेटर हाफ है उनका और मेरा नंबर एकदम कंपैटिबल है। तो कुछ रिश्तों में प्यार दिखता है, कुछ में नोकझोंक दिखती है। अच्छा, जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं, एंटी नंबर्स, जिनका नंबर्स में बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, बिल्कुल एंटी नंबर्स, और जो गरीब रह जाते हैं, एंटी नंबर्स वहां पर भी कैसे, दोस्ती अच्छी नहीं चलती है, बिल्कुल। तो डेट ऑफ बर्थ से क्लेरिफाई करेंगे हम लोग। सबसे क्लैरिफाई हो जाएगा। बहुत आप बढ़िया। ये भी सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 मुख्य नंबर हैं, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। अगर तो इन दोनों की आपस में बनती है, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। और अगर ये एंटी हैं, आप अपने अंदर ही पूरी जिंदगी एक जंग लड़ते रहो। अच्छा, सक्सेस की जब बात आती है तो होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते चले जाओ, लेकिन फिर आप बता रहे कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी इंसान कितना ही मेहनत कर दे, प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बेटर डायरेक्शन में मेहनत करना, वो एक अलग चीज़ एग्जैक्टली, होती है। ये अलग चीज़ होती है। बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने। अब इंसान को कैसे पता लगे मेरे लिए बेटर डायरेक्शन क्या है? जिस नंबर पे आप जन्मे हो, आप उसका काम करो और अपनी मेहनत वहां डालो, और फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे आता है। अच्छा, चलिए आप बताइए कि 1 to 9 कैसे मतलब कि फाइंड आउट करेंगे पहले। तो जैसे पता है बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती थी राजा रानी की आज वही कहानी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक राजमहल है बड़ा सुंदर सा, इसके अंदर 9 नंबर जो हैं 1 से लेकर 9 तक एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पहले नंबर पे हैं आपके राजा यानी कि किंग, नंबर 2 पे हैं आपकी रानी राजमाता, ठीक है, यानी कि क्वीन, नंबर 3 पे आते हैं आपके राजगुरु जिनसे सब ज्ञान देते हैं, नंबर 4 पे आते हैं आपके गुप्त आचार्य, एक ऐसे आचार्य जो राजा को गुप्त तौर तरीके बताते हैं, गुप्त खबरें देते हैं, गुप्त तरीके से रणनीति बनाते हैं, बड़े शातिर हैं ये, ठीक है। 5 नंबर पे आते हैं युवराज यानी कि राजा और रानी के बेटे, होने वाले राजा, पर बालक हैं तो सबके लाडले भी हैं, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं शुक्र आचार्य, इनकी ड्यूटी क्या है? महल में नृत्य संगीत, नृत्य कला, संगीत कला करना, महल को खूबसूरत बनाना, महल में बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा करवाना, ये इनका काम है। ये खुद भी बड़े खूबसूरत हैं, ओके, ठीक है। फिर आते हैं 7वें नंबर पे राज ज्योतिष, इनका काम क्या है? भविष्यवाणी करना, ज्योतिष देखना, कुंडली देखना, और साथ साथ ऊपर वाले से इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बड़े स्पिरिचुअल हैं ये और नॉलेजेबल भी, ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं आपके महल के वो सिपाही जो हमेशा तैनात रहते हैं, रेडी रहते हैं, जो लेबर वर्क करने हैं, जो तैयार है हार्डवर्क के लिए, लड़ाई करने के लिए, उनका वही कर्तव्य है, ठीक है। और 9 नंबर पे कौन आया? 9 नंबर पे आए आपके सेनापति जो उस सेना का संचालन करते हैं, ओके। अब 1 से लेकर 9 तक इनकी क्वालिटीज भी वैसी हैं। और 0 नंबर पर क्या होगा?
जीरो नंबर है आपका लूप, क्लोज Okay. लूप, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, बेकार एकदम। शून्य। इसलिए आपने देखा था मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैंने कहा था जीरो अंक को कहीं पर भी मत लाओ, क्योंकि उसकी भूमिका नहीं है। अब जो एक नंबर का राजा है वो क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करता है। दो नंबर पे जो रानी है वो क्या करती है, ममता है, भावना है, इमोशन है, और साथ ही साथ आलीशान तरीके से रहती, कंफर्टेबल है। तीन नंबर पे जो राजगुरु है, महाज्ञानी, बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, जब ये बोलते हैं लोग इनकी सुनते हैं। चार नंबर पे जो शुक्र, हमारे जो गुप्त आचार्य है चार नंबर पे, वो क्या है, शातिर, बड़े ही शाने जिसे हम बोलते हैं। पाँच नंबर पे जो बालक है वो क्या है, बड़ा ही सीधा साधा, ना किसी से भेदभाव, ना किसी से मनमुटाव, सबकी आंखों का तारा। क्यूरियस रहेगा ये। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, बालक है, सवाल पूछेगा, अच्छे सवाल पूछेगा। ठीक है। 6 नंबर पे मैंने बताया शुक्राचार्य को है आपकी चमक धमक पसंद। 7 नंबर वाले नॉलेजेबल और बहुत ही शांत, चुप, अपने में रहने वाले। कैसे होते हैं ज्योतिष पंडित, वैराग्य की तरफ, बिल्कुल। 8 नंबर वाला बहुत ही मेहनती, डिसिप्लिन्ड और हार्डवर्किंग। और 9 नंबर वाला कैसा है, जो कमांड लेता है, जो बोलता है मैं इन लोगों को अपने हिसाब से चलाऊंगा, लीडर और उसके फॉलोअर, सेनापति। ठीक है। अब हमें ये नंबर की भूमिका पता लग गई, बिल्कुल, और उसके हिसाब से इनके आवभाव भी पता लग गए कि लोग कैसे होते हैं। पहले नंबर से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्मा है, तो उसका ड्राइवर क्या बनेगा, 1। ठीक है। अब 1 मतलब के राजा। अब अगर इसका कंडक्टर 2 हो गया, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 हो गया, तो 1 और 2 कौन हुए, राजा रानी। तो इनकी तो आपस में बहुत बनेगी। तो ऐसा डेट ऑफ बर्थ वाला इंसान सुखी रहता है, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर लेता है। ऐसे ही 1 और 2 वाले बिजनेस पार्टनर देख लो, जिनके दोनों ड्राइवर 1 और 2 हैं। ऐसे 1 और 2 वाले पति पत्नी देख लो, जिसका ड्राइवर 1 है और वाइफ का ड्राइवर 2 है। इन रिलेशनशिप्स में एक पर्सनल और प्रोफेशनल का बैलेंस देखा जाता है, प्यार भी बना रहेगा, बिल्कुल। पर अब मानो मैंने 1 के साथ 1 रख दिया, 2 राजा ले आई, तो क्या होगा, आप बताओ। भाई 2 साहब, राजा, मुझे मेरा चाहिए, साफ बात तुम निकलो। एग्जैक्टली। ये इंसान सिर्फ फोकस करेगा अपने राज्य पे, उसको बड़ा बनाने पे, तो इसके इमोशंस कहाँ गए, खत्म हो जाते हैं। ओवर प्रैक्टिकल इंसान। कुछ लोगों को फैमिली वाले कहते हैं या रिलेशनशिप पे उनका बेटर हाफ कहता है, यार तुम्हारे अंदर तो इमोशन नहीं है, तुम तो हमेशा बिजनेस बनाने में लगे रहते हो, तुम बड़े ही प्रैक्टिकल हो। क्यों, ध्यान से देखो, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर 1-1 तो आके नहीं बैठ गया है, इस वजह से वो ऐसा है। आप देख रहे हो, ड्राइवर कंडक्टर दोनों अगर 1-1 बैठ गए तो 2 राजा हो गए, और अगर 2 पार्टनर्स हैं 1-1 हो गए, दोनों राजा हो गए। दोनों राजा हो गए, वो बोलेगा मेरी सुन, वो बोलेगा मेरी सुन, करेक्ट। लेकिन इससे अगर आप देखोगे लीडरशिप के हिसाब से तो बड़ा अच्छा नंबर है। इसमें बिजनेसेस बड़े अच्छे चल सकते हैं। इंसान की डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो वो ओवर प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है। तो 1-1 हुआ, 1-2 हुआ। अब 1 और 3 देखते हैं, यानी कि राजा और आपके राजगुरु। तो राजगुरु की सुनेंगे, क्योंकि राजगुरु क्या देंगे उनको, अच्छा ज्ञान। तो 1 और 3 अच्छी जोड़ी मानी गई है। तो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 और 3 साथ में आ जाए ड्राइवर कंडक्टर में, तो ऐसा इंसान नेतृत्व भी करता है पर ज्ञानी भी होगा, अच्छी बातें बोलेगा। ठीक है। आपको स्टोरी समझ आ रही है, आपके ऑडियंस को भी आ रही है, मुझे तो आ रही है। इनको तो भी उन्हें आएगी, भी पक्का आएगी। अब चलते हैं 1 और 4, राजा और गुप्ताचार्य जी। गुप्ताचार्य राजा को बनाता है स्मार्ट, उसको बताता है तौर तरीके, ऐसी चीजें जो किसी को नहीं पता थी, गुप्त थी। तो राजा की और गुप्ताचार्य की बहुत पटती है। तो 1 और 4 वालों को हमारी भाषा में 1.5 शाना भी कहा जाता है। तो कुछ खुराफाती चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगी। आपने सलमान जी की मूवी देखी थी चुलबुल पांडे, उसपे वो कहते हैं हम यहाँ के रॉबिन हुड है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन रॉबिन हुड मान लो, एक अच्छा स्मार्ट कॉप, राइट। 1 और 4। अब आते हैं 1 और 5 पे, राजा और साथ में उनका सुपुत्र। तो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। न्यूमरोलॉजी के सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस में 1 और 5 को बहुत महत्व दिया गया है। राजा अपने बेटे को होने वाला राजा समझता है, तो उसके साथ एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता रखता है जो बाप और पुत्र का हुआ। ड्राइवर 1 रहेगा और कंडक्टर 5 होना चाहिए, या उल्टा, अच्छा उल्टा भी कर लो, उल्टा भी हो जाएगा, बिल्कुल। 5-1 हो सकता है, 5-1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रिश्ता तो वही है ना, बाप बेटे का, हाँ, बिल्कुल। बाप बेटे का, बेटा बाप का।
बिल्कुल 1/6 में। बिल्कुल जी। अब आते हैं 1/6 पे। राजा को शुक्र आचार्य पसंद है क्योंकि वो उनके महल में जब राजा युद्ध से थक जाते हैं तो संगीत नृत्य का आयोजन करते हैं, महल को सुंदर बनाते हैं। राजा की शुक्र आचार्य से बड़ी अच्छी पटती है। तो 1 और 6 वाले वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा कर रहे हैं पर साथ साथ ब्रांडेड चीज़ें इकट्ठे करेंगे, लग्जरी गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल होगा। ये 1/6 का कॉम्बिनेशन देखा गया है। क्या बात है। हाँ जी। अब आते हैं 1 और 7 पे। देखो, राजा को तो युद्ध की नीति बनानी है ना, उनको वैराग्य तो नहीं लेना अभी, तो इसलिए उनकी ज्योतिष से बिल्कुल नहीं पटती और वो बोलते हैं ये रानी का डिपार्टमेंट है, ये राजमाता देखेंगी। और इसलिए 1 और 7 वाले आपस में कभी भी सुखी नहीं रहते। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर में 1 7 की जोड़ी आ जाए तो उसकी किस्मत में लिखा था उसे लीडर बनना है, पर वो कहाँ जाएगा? वैराग्य की तरफ, डिटैचमेंट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस। और ऐसे लोगों की तरक्की फिर नहीं हो पाती क्योंकि आपका मूलांक 1 है, आपको तो राजा बनना है पर आप जा रहे हो अकेलेपन की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। राजा और राजा के आगे युद्ध में खड़ा वो सिपाही क्या कर रहा है? वो तो युद्ध लड़ रहा है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि राजा को तो मेरी पड़ी नहीं है, क्योंकि लड़ाई में आगे कौन जाता है? पहले सिपाही जाता है ना। तो इसलिए 8 और 1 की बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा। सिपाही को राजा बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब भी कुर्बानी की बात आती है, जंग की बात है, मुझे आगे भेज देते हो, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है। 8 का फर्ज है लड़ाई करना, एक अपनी ड्यूटी निभाना। इसलिए 1 और 8 कॉम्बिनेशन वाले वो होंगे जिनकी किस्मत में आया राज, मतलब राजा बनना, पर वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रगल होती है 1 और 8 वाले की, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हम 1-8 की कभी शादी भी नहीं कराते। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर में 1-8 आ जाए उसको सोल्यूशन देते हैं कि कैसे इस नंबर को आपस में शांत करें, इसके प्रभाव को कम करें। आखिरी कॉम्बिनेशन 1 की सीरीज का हुआ 1 और 9 का, राजा और सेनापति। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का। क्यों? युद्ध की रणनीति कौन बनाता है? राजा और सेनापति। 1 और 9 जिसका कॉम्बिनेशन है वो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए लाइफ में। और इससे न्यूमरोलॉजी का बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। चाहे 9-1 बने चाहे 1-9 बने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बताया था हमारा कोड है +91, उसमें ये दोनों नंबर साथ में आते हैं। हाँ। यही उसकी कहानी है। ओके, तो इसी वजह से जो है इनका जो, अच्छा, इनके अंदर प्रॉब्लम कौन सी होती है 1-9 के अंदर? एक होती है हल्के से गुस्से की और हल्के से अहंकार की प्रॉब्लम, पर बड़ा हल्का, क्योंकि सेनापति राजा की सुनता है। अगर मैं 2 सेनापति और 2 राजा कर दूं तो प्रॉब्लम है, पर सेनापति को पता है ये राजा है, फाइनल कॉल इसका रहेगा, इसलिए ये बहुत कंपैटिबल रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे 1-1 का जो है मिलना मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इमोशंस ही नहीं रहेंगे। चलिए, 1-1 में प्रॉब्लम ये हो गई, 1 और 2 में प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, राजा रानी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। और कोई इसका नेगेटिव साइड? कोई नेगेटिव साइड नहीं, कोई भी नेगेटिव साइड 1-5 का, कोई भी नेगेटिव साइड 1-6 का, कोई भी नेगेटिव साइड 1-7 का, बिल्कुल नेगेटिव, पॉजिटिव है ही नहीं। अच्छा, एक बोलता है राजपाट बढ़ाओ, एक कहता है सब छोड़ के वैराग्य ले लो। 1-8 का बिल्कुल भी नहीं बनता। 1-9 में वही वाला अच्छा है, पॉजिटिव। थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी कोई जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ नहीं बन रही, मैं पॉडकास्ट के एंड में इसका सोल्यूशन भी दूंगी। ओके, कि आप, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकते ना, वो तो नंबर अब आपको मिल गए हैं, पर उसके प्रभाव को कैसे कम करके संभालना है वो सोल्यूशन मैं दे के जाऊंगी। अभी 1 का पूरा हो चुका है, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो 2 क्या है? हमारी रानी। ठीक है, अब 2 का 1 से मैंने बताया बहुत अच्छा रिश्ता है राजा रानी का, लेकिन जब 2-2 होता है, यानी कि 2 रानियां, 2 महिलाएं, तो क्या होगा वहां पे? मैं लड़ाई, कलह कलेश कलेश। बिल्कुल। क्या होता है? बहुत ज़्यादा इमोशंस, मूड स्विंग्स और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2 और 2 है, वो अक्सर लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और इसीलिए 2-2 को आपस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन बढ़ा देंगे लाइफ में। ओके, ठीक है। अब आते हैं 2 और 3 पे, यानी कि रानी और राजगुरु। अच्छा कॉम्बिनेशन है, रानी राजगुरु की मानती हैं, सुनती हैं। फिर आते हैं 2 और 4 पे, रानी और साथ में आपके गुप्ताचार्य। रानी को गुप्ताचार्य पसंद नहीं है, क्योंकि रानी को लगता है कि कई गुप्ताचार्य राजा के कान में मेरे अगेंस्ट कुछ बोल तो नहीं देंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उस महल में उस जगह पे रिश्ता कर लो, उनकी पुत्री को रानी बना के ले आओ ताकि हमारा राज्य बड़ा हो जाए। तो रानी को शक होता है गुप्ताचार्य पे।
तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ पे 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको जिंदगी भर ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, वो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 और 5 पे, रानी और उनका सुपुत्र यानी कि माँ और बेटा। बहुत चलेगा। बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने कहा। तो ये लोग जो होते हैं 2 और 5 वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं, लोगों को ये अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, इनके रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं जब भी किसी से रिश्ता बनाएंगे। बिल्कुल। और 2 और 5 आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2-6 यानी कि रानी और शुक्राचार्य। अब रानी को उसका महल, उसकी सुंदरता उसके हिसाब से पसंद है, शुक्राचार्य अपने हिसाब से लगे हुए हैं। फिर रानी को लगता है कि शुक्राचार्य राजा का जो ध्यान है संगीत नृत्य इसमें लेके जा रहे हैं, तो रानी को थोड़ी ईर्ष्या होती है, जलस हो जाता है। जलस हो जाती है। और वो सुंदर भी है शुक्राचार्य, रानी भी सुंदर है। तो 2 और 6 की आपस में नहीं बनती। और जहाँ आप 2 और 6 कॉम्बिनेशन वाले लोग देखोगे, इनके साथ अक्सर जेलिसी का प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है, अब आते हैं 2 और 7 पे, यानी कि रानी और साथ में आपके राज ज्योतिष। तो रानी और राज ज्योतिष की बनती है, क्योंकि राजा और राज ज्योतिष की नहीं बनती। तो सारा पूजा पाठ, कुंडली, अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त वो रानी के साथ डिस्कस करते हैं और रानी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। रानी को ये सब अच्छा लगता है। तो 2 और 7 को अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। 2 और 8, रानी तो अपने आलीशान महल में है, 8 नंबर पे खड़ा है सिपाही। सिपाही को लगता है उनको तो मेरे दुख दर्द का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं तो यहाँ पर पूरा दिन तैनात खड़ा रहता हूँ, इतने दुख से निकलता हूँ। तो सिपाही को रानी पसंद नहीं है। और मैंने न्यूमरोलॉजी में ये भी बताया है कि 2 और 8 को विषयोग कहा जाता है। क्यों? 2 है चंद्रमा पानी और 8 है आपका लोहा। लोहे को पानी में डालोगे तो क्या होगा? जंग लगेगा। लोहा जंग पकड़ लेगा, चलता हुआ काम भी ठप हो जाएगा। और 2 और 8 की नहीं बनती। इस वजह से अगर ये किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, वो लोग जो काम करने चाहते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोशिश पूरी 2 हो गया अगर, और उनका जो है भाग्यांक 8 हो गया, या फिर उनका मूलांक 8 हो गया और भाग्यांक 2 हो गया। 2 और 8 अगर मिल गए और उन्होंने साथ में एक पार्टनरशिप कर ली, तो उसका रिजल्ट होगा कि वो बिजनेस या वो काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 और 9 पे आते हैं, रानी और सेनापति। रानी को सेनापति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही सेनापति को रानी से, क्योंकि सेनापति सिर्फ राजा के पास जाता है। तो 2 और 9 वालों की नहीं बनती। और इसीलिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 9 आता है, वो दिल से तो बड़े कोमल और चंचल हैं, पर अचानक उनको गुस्सा आ जाता है। और लोग सोचते हैं इतना शांत व्यक्ति अचानक गुस्सा क्यों हो गया, इसके अंदर इतनी आग कहाँ से आई? क्योंकि वो मंगल का 9 उनके भाग्यांक में बैठा है, या उल्टा है, भाग्यांक उसका 2 है और मूलांक से वो 9 है। तो होना चाहिए उससे सेनापति गुस्से वाला, पर उसका दिल कोमल हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, लोगों को चीजें दान में दे देता है। तो ये 2 और 9 का एंटी कॉम्बिनेशन बिल्कुल। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 कौन है? हमारे राजगुरु, ज्ञान के भंडार। जब 3 और 1 मिले, यानी कि राजा और राजगुरु, बढ़िया कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, राजगुरु और रानी, बढ़िया कॉम्बिनेशन वाला सीन हो गया। 2 राजगुरु मिल गए, 3 और 3, ज्ञान का भंडार। लेकिन एक चीज गलत हो जाती है, जिसको इतना ज्ञान हो जाता है कई बार उस ज्ञान को मिसयूज भी कर सकता है, उसकी गॉसिप भी बन जाती है, वो कम्युनिकेशन इनकरेक्ट तरीके से भी जा सकता है। पर 3 और 3 को पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ही माना गया। अच्छा, ये बड़बोले होते हैं? बड़बोले होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देखिए ज्ञान होता तो है, लेकिन फिर वो ज्ञान को पचा नहीं पाते, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। बस वही है। तो यानी उनको अगर देखा जाए तो 3-3 मतलब 2 निकलेंगे। आप देख लेना, आप उनका ड्राइवर कंडक्टर में 3-3 देख लोगे, या 2-3-3 की शादी देख लेना, आपस में ही एक दूसरे को ज्ञानबाजी करते रहेंगे। अच्छा, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है। अरे किसी को तो सुनना भी है है ना? ठीक है। 3 और 4 यानी कि राजगुरु और आपके गुप्ताचार्य। राजगुरु कहते हैं कि सब कुछ जो है हिसाब से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। गुप्ताचार्य कहता है कि मैं तो शातिरता से काम करूंगा। तो राजगुरु को गुप्ताचार्य की ये बात कतई पसंद नहीं है, और वो उनका कान मोड़ के कहते हैं कि मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। इसलिए 3 और 4 लोग वाले जो होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका दिमाग कह रहा है कि सही तरीके से काम करो, पर बीच में क्या आ जाता है? 4 क्या बोलेगा? यार चल एक काम करते हैं, थोड़ी सी एडिक्शन से क्या हो गया, थोड़ी सी बुरी कंपनी से क्या नुकसान हो जाएगा, चल इसके साथ दोस्ती करते हैं, चल इसके साथ काम निकलवाते हैं। पर बुद्धि कह रही है कि सही रास्ता ही पकड़ना है, पर कर्म लेके जा रहे हैं उल्टी तरफ, इसलिए फंस जाते हैं 3 और 4 वाले। ठीक है,
अब आते हैं 3 और 5 यानी कि राजगुरु और आपके युवराज। तो राजगुरु और युवराज में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, क्योंकि राजगुरु मानते हैं कि युवराज तो मेरे होने वाले राजा हैं, मैंने इन्हें सब कुछ बताना है, सब कुछ सिखाना है। तो 3-5 को बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, ये लोग बड़े सक्सेसफुल। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हमसे ज़्यादा 3-5 ना करो। ये हमें लगता है कि वो जो अच्छा जो कॉम्बिनेशन, हमसे अच्छी बातें ना करो, अच्छी बातें, ज़्यादा अच्छी बातें मत करो, क्योंकि 3 ज्ञान, 5 आपकी अच्छी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में ज्ञान, ओके, ये हो गया 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। इन लोग की बातें ना सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये बड़े ही अच्छे वक्ता बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं 3 और 6, जिसको न्यूमरोलॉजी में 36 का आंकड़ा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 जो है वो है गुरु की प्रवृत्ति वाले लोग, और 6 क्या कर रहा है? नाच गाना कर रहा है, सुंदरता की तरफ ध्यान है, आलीशान चीजों की तरफ ध्यान है। गुरु को ये सब नहीं समझता, गुरु ज्ञान के भंडार में मानता है, ये पैसे के भंडार में, तो भंडार ही अलग है। गुरु बोलता है सब कुछ मोह माया है, 6 बोलता है मैं ही मोह माया हूं, तो इसलिए इनकी नहीं बनती। 3 और 6 की ना हम शादी कराते हैं, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 और 6 आ गया, वो जिंदगी भर अपने अंदर एक लड़ाई से जूझता रहता है। वो जो भी सोचता है, जो भी बोलता है, वो गलत पड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। अच्छा, जैसे कि एक और चीज़ इसी बीच में रोकता हूँ मैं, 3 और 6 आपने बोला, ये आपका कंडक्टर वाला हो गया सीन, ठीक है। और 3 और 6 मान लिया किसी का मोलाक यानी कि शादी, किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है, बिल्कुल, और 6 से शादी करा दी, लड़की की 6 से शादी करा दी, बिल्कुल सेम ऐसा ही पूरे के साथ भी हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल, इश्यूज आएंगे ही आएंगे, इस वजह से आएंगे कि उस नंबर की प्रवृत्ति क्या है, वो किस हिसाब से जन्मा है, ऊपर से क्या ब्लेसिंग लेके आया है। तो एक कह रहा है पढ़ाई कर, ज्ञान ले, दूसरा कह रहा है पार्टी कर, जिंदगी जी। यानी कि जो आपका ये कंडक्टर ड्राइवर वाला जो सीन था, ये तो एक इंसान के लिए हो गया, दूसरे इंसान का कंडक्टर ड्राइवर अलग होगा, उसके साथ भी सेम कॉम्बिनेशन चेक करो, और पहले इंसान का ड्राइवर और दूसरे इंसान का ड्राइवर, बिल्कुल, और अगर 3-6 है तो ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल इशू होगा। और अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है, कोई बिजनेसमैन, मतलब कि कोई सोचा कि चलो कर लेते बिजनेस इनके साथ, वो भी दिक्कत में फंसेगा। बिल्कुल, क्यों? एक पार्टनर कहेगा कि भाई एक काम करते हैं, हमारे बिजनेस में ना नॉलेज लाते हैं, कुछ पर्पस लाते हैं। दूसरा कहेगा नहीं, इसकी पैकेजिंग बड़ी सुंदर बनाते हैं, इस पे बड़ा खर्चा करते हैं, ऐड में बड़ी अच्छी मॉडल लेके आते हैं। पर वो बोलेगा कि नहीं, वो जो बोलेगी मॉडल वो अच्छा होना चाहिए, वो बोलेगा नहीं, मॉडल जो दिख रही है वो अच्छी होनी चाहिए। आप देख रहे हो, तो यानी पार्टनर ही बदल दो भैया यहाँ पे। हाँ, तो 3-3 की पार्टनरशिप कराओ, 6-6 की कराओ, तो अभी 6-6 को जिनकी लेके बीवी जाओ। आ चुकी हो कैसे बदलेंगे? अभी तो कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने वादा किया, लास्ट में बताएंगे पॉडकास्ट के एंड में सोल्यूशन दे दूंगी चलिए। कि आप अपने नंबर्स में एक दोस्ती करा लो, उसका जो असर है ना उसको न्यूट्रल करा लो। अब 3-7 को बताते हैं। 3-7, 3 हो गए आपके राजगुरु और 7 हो गए आपके राज ज्योतिष। बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है 3-7 का। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान का सागर बहता है। तो जो 3 और 7 होंगे ज़्यादातर ज्योतिष हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उनका नाम होगा, न्यूमरोलॉजी, इन सब फील्ड में कहीं ना कहीं ये आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान का भरपूर सागर है 3 और 7। इन लोगों के साथ जब आप वार्तालाप करोगे, आपको कुछ सीख के उठने का एहसास होगा कि मैंने से कुछ सीख लिया है। ये 3 और 7 अच्छा कॉम्बिनेशन। 3 और 8 सिपाही की वही प्रॉब्लम कि मेरे कर्म में तो वहाँ पर खड़े होकर लड़ाई करना लिखा है, मुझे तो जंग के मैदान में जाना है, लड़ना है। राजगुरु मेरी जिंदगी क्या बदल देंगे, क्या मेरे को ज्ञान देंगे? मुझे ज्ञान से मतलब नहीं, मेरा तो बल का खेल है। तो 3 और 8 की नहीं बनती। ठीक है, ऐसे लोग जिंदगी भर अच्छी तीव्र बुद्धि होने के बावजूद बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपको दिमाग तो मिला 3 का, पर आपके भाग्यांक में 8 आकर बैठ गया। तो क्या हो रहा है आपके साथ? स्ट्रगल। आप एक तरीके से जूझ रहे हो जिंदगी से, ज्ञान होने के बावजूद भी। बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते नहीं, मेरे बच्चे में तो बचपन से बहुत बुद्धि थी, ये तो बहुत स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, इसको सक्सेस क्यों नहीं मिली लाइफ में? तो उसे मिलेगी सक्सेस, पर लेट मिलेगी। आज सिपाही है, कल सेनापति बनेगा, कल और ऊंचे दर्जे पे जाएगा, तो सक्सेस मिलेगी पर लेट, संघर्ष के बाद, बुद्धि होते हुए भी। ठीक है, अब लास्ट कॉम्बिनेशन 3 और 9, वही प्रॉब्लम जो राजगुरु और सिपाही का था, वही राजगुरु और सेनापति का है। 9 नंबर कहता है मैंने युद्ध का संचालन करना है, मैंने रणनीति बनानी है, मुझे राजगुरु के हिसाब से नहीं चलना, मुझे कुल के बारे में, मान मर्यादा के बारे में कुछ नहीं जानना, क्योंकि या तो मैं मान मर्यादा से चलूंगा या मैं युद्ध की नीति बनाऊं, या तो मारूंगा या तो मरूंगा, बस सीधी बिल्कुल। बात। बहुत ही बढ़िया। तो ज्ञान हेल्प नहीं करेगा, मुझे तो फील्ड में उतर के एक्शन करना है। 9 तो एक्शन का नंबर है, तो 9 को ज्ञान से कोई मतलब अच्छा, नहीं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है वो एक्शन तो करेंगे, बिल्कुल लेकिन करेंगे। अगर उनका कंडक्टर आ गया
3 3 तो वो एक्शन करने के साथ साथ ज्ञान भी उसके बारे लगाएंगे। में पूरा ज्ञान लेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है। आप 4 पे आप बताइए। एकदम नंबर्स को बहुत अच्छा पकड़ लिया आपने मयंक 4 जी। पे बताइए। ठीक है, 4 पे आते। 4 हमारे कौन है? गुप्ताचार्य, शातिर, रॉबिन हुड हमारे, ठीक है। Okay. तो इनकी राजा से बनती थी, मैंने बताया। रानी के साथ नहीं बनती तो 4-1 अच्छा है, 4-2 में ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, ठीक है। 4-3 मैंने बताया कि गुरु के साथ भी नहीं बनती तो 4-3 में इश्यूज आएंगे। पिछले से चार्ट से देख लेंगे। पिछले चार्ट से ही देख रहे हैं। अब जहां पर 2 4-4 4 4 हो हो गए, अब आप सोचो क्या 2 होगा? रॉबिन हुड। 2 रॉबिन हुड हो गए तो क्या होगा? उधंग मचा देंगे, फाड़ देंगे ऐसा पाकिस्तान फोड़ इंसान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा मयंक जी। ये इंसान बुरी संगत में जाएगा, बैड एडिक्शंस में जाएगा, गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में घुस जाएगा और उसमें से बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप सोचो ना, मैं एक जगह पर 2 गुंडे छोड़ दूं तो क्या हो रहा है? गुंडागर्दी हो रही है, रिवेंजफुल हो जाएंगे, वाणी कड़वी, वाणी कठोर, अपने रिश्तों को गंदा बोलने से खराब कर देंगे। कहते हैं ना, एकदम कड़वा बोल दिया, किसी का दिल ही तोड़ दिया, ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। घर वालों के साथ इनका रिश्ता कैसा नहीं रहता है? अच्छा रहता। जिसका 4-4 कंडक्टर होता है ना, वो दिल से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्मार्ट है भाई। 4 गुप्ताचार्य है, आचार्य की पद्धति दी है हमने उन्हें, तो वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन रिश्ते नहीं निभा पा रहे, वाणी कड़वी हो चुकी है, एक तरीके का चिड़चिड़ापन भी आ चुका है और एक तरीके की गुंडागर्दी भी आ चुकी है। मैं जो हूँ मेरी टर्म्स पे हूँ, मुझे आपके हिसाब से नहीं चलना। और इनको अगर बिजनेस करना है तो करे कि ना करे? करे, लेकिन फिर 4 के हिसाब वाला बिजनेस करो। आपको चकाचौंध राहु को पसंद है, आप मीडिया से रिलेटेड हो जाए, मशीन से रिलेटेड हो जाए, वैसा काम करो। कुछ डेवलपमेंट का काम करो, रियल एस्टेट का कर लो, ऐसा काम करो। आप 4 को ज़बरदस्ती खींच के पकड़ के बोलोगे तू सीए का काम कर, तो वो उधर कुछ नहीं करेगा, वो शॉर्टकट ढूंढेगा, बॉस नंबर्स को की सुना देगा हेराफेरी। भाई साहब वो। तो सोच लो, बिल्कुल है ना। 5 को डाल दो, 5 देखो सीए में प्रगति करेगा। अच्छा, अब बिल्कुल। 4-5 पे आते हैं। अब 4-5 पे आते हैं। देखो वो तो 5 बालक है, युवराज है, सबको पसंद है, तो गुप्ताचार्य की 5 से बनती है, ये एक अच्छा रिश्ता है। तो 4 की राजा से बनी, फिर राजा के पुत्र से बनी। उसके बाद आते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य और गुप्ताचार्य एक ही कैरेक्टर के 2 लोग हैं। दोनों को चकाचौंध, मस्ती, शॉर्टकट और अच्छी ज़िंदगी पसंद है, इसलिए इनकी बहुत बनती है। 4 और 6 वाले आप देखोगे, ये शॉर्टकट मार के स्मार्टनेस से अपनी लाइफ में लग्जरी बना लेते हैं। महल, गाड़ी, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ मिलेगा आपको इनके पास, क्योंकि स्मार्ट है, उधर से ले आते हैं सब, ठीक है। अब आते हैं 4 और 7 पे। सबसे शॉकिंग कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का। लोग बोलेंगे ये तो गुप्ताचार्य है, ये तो शातिर है, और वो बेचारे राज ज्योतिष, वैराग्य की तरफ, इनकी तो बननी नहीं चाहिए। 4 को एक ही नंबर कंट्रोल कर सकता है, जो है आपके राज ज्योतिष। राज ज्योतिष का प्रभाव गुप्ताचार्य पे सबसे अच्छा है। क्यों? कोई भी कार्य करने से पहले गुप्ताचार्य राज ज्योतिष के पास जाते हैं और बोलते हैं मैंने रणनीति तो सोच ली, अब इसको एक्ट करने का सही टाइम बताओ, सही मार्ग दिखाओ, सही मुहूर्त निकालो, कुंडली में लाके देखो क्या होगा नहीं होगा। 4 का 7 पे विश्वास है, और अगर आप इसको प्लैनेट्स के हिसाब से देखो तो 4 हुए राहु, 7 हुए केतु, यानी कि वो सर हैं तो ये धर है। 4 वाले सर को कंट्रोल करने के लिए आपको 7 का धर लगेगा ही लगेगा, इसलिए इसको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया न्यूमरोलॉजी का। क्या बात है। हाँ जी। 4 to 8। अब 4 और 8, 4 और 8 की वही पुरानी प्रॉब्लम 4 और 8 की बिल्कुल नहीं बनती। इनफैक्ट 8 को 4 से गुस्सा बहुत आता है। क्यों? 8 को ऐसा लगता है कि आप जो हो राजा के इतने करीब हो, आप कोई अच्छी रणनीति भी बना सकते हो जिससे सिपाही का भी फायदा हो, पर आप ऐसा नहीं करते, आप सिर्फ अपना ही फायदा देखते हो। तो 8 और 4 बहुत ज़्यादा एंटी है, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं, ये इंसान को जीत मिलती ही नहीं है, ये बहुत निराशाजनक जीवन जीता है। इसको हर चीज़ में, क्योंकि दिमाग तेज़ है, 4 की बुद्धि, भाग्य में बैठा है 8 इससे दोस्ती कर ही नहीं रहा, दुश्मनी कर रहा है, खुशी नहीं है उसके साथ। तो 4 और 8 कॉम्बिनेशन मिलके एक सक्सेसफुल बिजनेस भी नहीं बना सकते, एक सक्सेसफुल लाइफ भी नहीं बना सकते, और वो इंसान खुद भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। ओवर थिंकिंग में रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। 4 to 9, 4-9। 4 और 9 है परफेक्ट ईगो क्लैश का एग्जाम्पल। 4 कहता है कि मैं राजा का प्रिय, मेरे शॉर्टकट से और स्मार्ट नीति से युद्ध जीतेंगे। 9 बोलता है कि मैं राजा का प्रिय, मैंने जो रणनीति बनाई, क्योंकि मैं मेरी सेना को जानता हूँ, हाँ। तो मेरी रणनीति से जीतेंगे। इन दोनों में होता है ईगो क्लैश।
अगर कोई 4 और 9 वाला ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, अहंकारी हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाएगा, हर बार उसको लगेगा मुझे औरों से ज़्यादा ज्ञान है, पता है, मैं सही हूँ, मैं आ जाएगी उसके अंदर। ओके, अब आते हैं 4 9 तो हो गया, अब आते हैं सीधा 5 पर। 5 पे, 5 नंबर का तो मैं संक्षिप्त में ज्ञान देती हूँ। 1 5 हो गया था। हाँ, कुछ भी नहीं है 5 का, 5 का कोई शत्रु नहीं है। अच्छा, क्यों? न्यूमरोलॉजी में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि 5 तो कोई एनिमी नहीं है, 5 के सब फ्रेंड्स है, 5 बेस्ट नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है। पर क्यों कहते हैं वो इस कहानी से समझ आता है। अच्छा। इसलिए ये कहानी जो मैंने आज सुनाई कि इसमें क्लैरिटी भी मिल जाए। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, वरना हम लोगों के लिए वही 1 1 1 2 1 3 इतना बोरिंग लग रहा था, ये क्या था क्या, लेकिन जब कहानी समझ में आ तो रही, अब समझ आने लग गई। हाँ, उनकी मतलब पर्सनालिटी आपने जो है बिल्कुल बता दी कि अब आपको ऐसा याद इंसान हो ऐसा गई। है। हाँ, अब आप सही निर्णय जिंदगी में ले पाओगे। बिल्कुल। ठीक है। 5 क्या है? बालक। बालक किसको बुरा लगता है? राजा को तो बिल्कुल बुरा नहीं किसी लगेगा। को भी नहीं लगता। इसलिए बालक सबका दोस्त है। बालक सब नंबर्स के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ जाए ड्राइवर कंडक्टर में, वो ऊपर से इसलिए ब्लेसिंग लेके आया है क्योंकि वो बालक का नंबर है, बैलेंस का, स्टेबिलिटी का, पैसे का, और साथ साथ बुद्धि का। मरकुरी, बुध उसके ग्रह है, बुद्धि का, ये सब कुछ उसको मिला है। 5 को बैलेंस लाता है आपकी लाइफ में। तो 5 सबके साथ अच्छा है, इसकी कोई 5 2 के डिस्कशन साथ ही 5 नहीं 3 5 4 5 5 सब सेट है। है। सब सेट है। 5 के 9 भी साथ। बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत 6 ही पे अच्छा आते हैं, है। 6 1 6 पे आते हैं। आ गए आपके शुक्राचार्य जी। हाँ। जैसे कि बताया था शुक्राचार्य की राजा से बनेगी, 1 तो 6 6 हो और गया। 1 अच्छा। शुक्राचार्य की रानी से नहीं बनेगी, ईर्ष्या आ जाएगी, 6 2 अच्छा नहीं हुआ। शुक्राचार्य की गुरु से, राजगुरु से बिल्कुल नहीं बनेगी, 36 का आंकड़ा। शुक्राचार्य की गुप्ताचार्य से बहुत बढ़िया बनेगी। सेम पार्टी वाले लोग हैं ये लोग, तो मौज काटेंगे। तो मौज काटेंगे बिल्कुल। 6 5 तो बना ही देगा। 6 5 बना ही जाएगा। 6 6 6 अब खतरनाक। सोचो 2 एक बार शुक्राचार्य आ गए। 5 5 क्या करेगा? 5 5 2 बालक हैं, खेल रहे हैं, खुशी खुश है, खेल खिलौनी हाँ। चल रही है। और 5 5 में अगर आप कोई कपल देख लो, हाँ। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड 5 5 हैं, हाँ। ठीक है। हंसते खेलते समय और जिंदगी कहाँ निकली हमें सच में नहीं पता आज तक। तो ये हंसते खेलते 5 5 एक कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ेंगे और एक पावर कपल के रूप में भी आएंगे, क्योंकि बुद्धि लेकर आए हैं, तो कुछ अच्छा बना लेंगे ये। अच्छा, 5 5 जो होता है उनका दिल भी बड़ा कोमल होता है। हाँ, किसी के बालक साथ का है गलत ना? नहीं करा, है ना, कोई इंसान ने थोड़ा प्यार से बोल दिया, उसके हो गए। उसके हो गए। फिर यहाँ डिफॉल्टर एक है बताओ। कि 5 5 बड़ा प्रेम से रह रहा, पता चला कोई इंसान सातिर दिमाग का आ गया, उन्होंने बोला बच्चे ये लो लॉलीपॉप। हाँ, दे बहुत दिया। बढ़िया सवाल। हाँ, अब वो ले लिया उसने, बिल्कुल। अब तो उसकी लाइफ गई। बिल्कुल। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये बालक साधारण बालक है क्या? ये किसका पुत्र है? राजा और रानी का। ये होने वाला राजा है, युवराज है। इसको बुद्धि जिस मिली दिन है, इसके राजा का दिमाग आ गया, वो उसके अंदर बाय बर्थ है। सोचो ना, राजा रानी का पुत्र है, सिर्फ टॉफी लॉलीपॉप से नहीं मानेगा। बुद्धि बहुत एक्टिव रहती है, इसलिए इसका जो ग्रह बुध है वो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है दिमाग से, माइंड से, कि ये सही निर्णय ले। राजा तो वही होना सही चाहिए ना बात है। जो सही निर्णय ले, वही अच्छा राजा हुआ। बराबर। क्या बात है। 6 5 हाँ, पर 6 5 पे आते हैं, तो वो अच्छा है। 6 5 मैंने बता दिया। हम बात कर रहे थे 2 शुक्राचार्य, डबल 6। अब क्या होगा देखो, ये बढ़िया नहीं लग रहा है, हटाओ। बिल्कुल यही ठीक है। इनके आपस में ना फालतू की टेंशन है, ये फालतू की टेंशन है, ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, लगा है लगा रहने दो, क्या हो गया। पर नहीं, तो 6 6 वाले ऐसे दिखेंगे आपको, चिंताओं में घिरे रहते हैं, फालतू की टेंशन। हाय मेरे फैमिली को कुछ ना हो जाए, हाय मेरे रिश्तों को कुछ नहीं हो रहा, सब सही है, चमक धमक पूरी है, फालतू की टेंशन। 6 6 वाले आपको अक्सर अनवांटेड स्ट्रेस और वरी लेते हुए दिखे। ओके, आज गाड़ी लेके आए, कलर यार ठीक नहीं लग रहा। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहीं पे आपका बेटा बच्चा बहुत सक्सेसफुल है, हाय उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्यों मत बोलो। बट उसकी गलती नहीं है, वो 6 6 लेके आई है उसकी माता, तो माता को ये चिंता से घिरी रहेंगी, जबकि सब बढ़िया चकाचौंध है, फिर भी कोई टेंशन आ जाएगी 6 6 को। 6 7 6 7 का सेम चीज है कि लोग सोचेंगे कि 6 जो हो गया आपका शुक्राचार्य और 7 हो गए आपके राजगुरु, इनकी तो नहीं बननी चाहिए, पर इनकी बनती है। अच्छा। क्योंकि राज ज्योतिष सोचते हैं कि मेरे राजा को युद्ध से दूर रख रहे हैं, राजा को संगीत नृत्य में डाल रहे हैं, तो राजा जितना युद्ध कम करे, राजमहल की शांति के लिए उतना अच्छा। तो राज ज्योतिष को भी शुक्राचार्य पसंद है।
आपके सिपाही को भी शुक्राचार्य पसंद है। सिपाही बहुत कम लोगों को पसंद करता है, उसमें से एक है युवराज और एक है आपके शुक्राचार्य। क्यों भाई, हम तो रात दिन धूप में खड़े रहते हैं, जंग लड़ते रहते हैं, तलवार लेके खड़े हैं। एक शुक्राचार्य जो थोड़ा सा संगीत का आयोजन करा देते हैं, जिंदगी में थोड़ी जो है मौज मस्ती ले आते थोड़ा हैं। सा वर्दी अच्छी करा दी लुक में। भाई अपने को सेनापति है, क्या पहना दिया भाई कपड़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। और वही चीज़ है आपके 9 नंबर की भी, सेनापति की भी। तो 9 नंबर को भी शुक्राचार्य पसंद है, क्योंकि वो बोलते हैं एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा एक खुशी आती है, रिलैक्सेशन आती है, एंटरटेनमेंट आती है, उसका क्रेडिट शुक्राचार्य को जाता है। तो शुक्राचार्य की 7, 8, 9 तीनों से बनती है। बस कुछ ही लोग हैं जिनको शुक्राचार्य से प्रॉब्लम है। हाँ, वो एक रानी को बड़ी प्रॉब्लम है। रानी को प्रॉब्लम है और दूसरे शुक्राचार्य को प्रॉब्लम है। बस बाकी सबके साथ बाकी सब चल रहा है। गुरु के साथ तो 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा है। अब आते हैं 7 पे। 7 है आपके राज ज्योतिष। 17 हो गया। हाँ जी, तो 17 मैंने बताया इनकी नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि राजा को जो है राज बनाना है, और राज ज्योतिष कहते हैं कि चलो डिटैच हो जाओ, वैराग्य की तरफ चलो, घर बार देखो। राजा घर बार नहीं देखेगा, वो देखेगा जंग का मैदान। तो 1 और 7 की नहीं बनी। 7 और 2 की बहुत ज़्यादा बनी, क्योंकि रानी का विश्वास है ज्योतिष में, पूजा पाठ में, मेरे राजा की सुरक्षा में, मेरा राजा ठीक रहे, रानी ऐसा सोचती हैं परिवार के लिए। तो राज ज्योतिष के साथ बनी। 7-2 की बनी। 7-3 ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर बनी। 7 और 4 मैंने बताया कि बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है, पर बनी आपके केतु और राहु। 7 और 4 तो आपके राज ज्योतिष और गुप्ताचार्य की आपस में बनती बनेगी। फिर आपके राज ज्योतिष की बालक के साथ बनी, युवराज के साथ बनी, क्योंकि वो उनको देखते हैं होने वाले राजा के रूप में। फिर 7 की 6 से भी बनी, क्योंकि राज ज्योतिष को शुक्राचार्य पसंद है। अब राज ज्योतिष की सिर्फ 8 और 9 से नहीं बनती, क्योंकि 8 और 9 को इस पे विश्वास नहीं है कि या तो हम अपने बल पे युद्ध लड़ लें, या फिर हम आपके ज्योतिष और मुहूर्त के हिसाब से लड़ लें। हम लोग बलवान हैं, हम लोग वीर हैं, हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे। तो आप देखोगे 7 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी सबसे बनती जा रही है, पर राजा, सिपाही और आपके सेनापति 1, 8 और 9 से नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आप देखो ये तीनों युद्ध वाले नंबर है, ये तीनों एक्शन वाले नंबर है, ये तीनों रण के मैदान में उतरकर जीत करने वाले नंबर है। क्या बात है। और 7 किधर है? स्पिरिचुअलिटी में। वो बोलता है कि चलो छोड़ो, मोक्ष ले लो, जाने दो, ये तो मोह माया है ना। ये हो गई 7 की क्लैरिटी पूरी। अब आते हैं 8 पे। 8 को समझना इतना आसान है मयंक जी, क्योंकि हमने सारे नंबर्स में 8 के एक कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है। 8 की कहीं पर भी नहीं बन रही। डबल 8 पे भी आती हूँ। 8 की सिर्फ 1 नंबर से, 2 नंबर से बन रही है। एक 5 से बन रही है। क्यों? क्योंकि वो युवराज है, उसकी सबसे बनती है। एक शुक्राचार्य से बन रही है, मैंने आपको बताया। और अब आ गए डबल 8। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है? सिपाही सिपाही, तेरी भी स्ट्रगल, मेरी भी स्ट्रगल। तू भी दिन रात खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ। तू भी युद्ध में जाएगा, मैं भी जाऊंगा। 8 और 8 एक दूसरे को आगे नहीं जाने देते, खाली मेहनत कर रहे हैं बस। कोलू के बैल की लाइन तरह है जो, हाँ। गोल 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 गोल। 8 और 8 को लूप कहते हैं न्यूमरोलॉजी का। इसको 5 to 8 जॉब भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ब्यूटीफुल। 5 to 8 जॉब, बहुत बढ़िया बोला। आप देखो ना, वो लोग जो कहते हैं कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे बगल में जो बैठा है आधी मेहनत करता है, बड़ी बड़ी ब्रेक लेता है, मैं तो नहीं लेता, वो क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्या रीज़न था? नंबर्स। 8 आपको, जैसे कहते हैं ना, घोड़े के यहाँ पर ब्लाइंड्स लगा दिए। तुझे मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, डिसिप्लिन में रहना है, हार्डवर्क, ये तेरी किस्मत है। जो मिलेगा लेट मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि शनि जी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो 8 को मिलेगा, पर लेट मिलेगा। तो इन बेचारों की जो स्ट्रगल है वो कोलू के बैल वाली घूमती जाती घूमती। बड़े ही हार्ड वर्किंग लोग होंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या का संचालन करेंगे, पर स्ट्रगल चल रही है। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों को। बिल्कुल है, बहुत है। अब 8 और 9 नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सिपाही बोलता है, सेनापति डायरेक्ट राजा के पास जाता है बात करने, हमारे बारे में तो कोई बात करता नहीं। हमारे को तो आके ट्रेनिंग देता है, बोलता है लड़ो लड़ो, हमारी तो ट्रेनिंग इसी पे चल रही है। आपने हमें राहत तो नहीं दी ना, आप तो राजा के साथ रणनीति बना रहे हो। उस रणनीति में डिसाइड करते हो कौन सा सिपाही पहले आगे जाएगा लड़ने को। तो इसलिए उनको सेनापति भी पसंद नहीं है। बहुत बड़ा दुश्मन। बिल्कुल। तो 8-9 वाले के साथ क्या होगा? ड्राइवर कंडक्टर में उसके भाग्य से वो वैसे ही परेशान है 8 पे, और मंगल आग में उसका गुस्सा उभरेगा।
तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो हार्डवर्क कर रहा है, उसे रिजल्ट नहीं आ रहा और इस वजह से उसे गुस्से की प्रॉब्लम है, तो समझ लेना ये 8-9 का कॉम्बिनेशन है। वो डिसिप्लिन्ड है पर उसे गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि सक्सेस क्यों नहीं आई। अब आते हैं 9-1 जो कि आपने बता ही दिया, 1-9 का हो गया। अच्छा कॉम्बिनेशन। 2-9 2-9 रानी और मंगल, कुछ लेना देना नहीं सेनापति से, एंटी कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने बोला था अच्छे लोगों को अचानक गुस्सा आ जाता है, क्यों आ गया भाई। ठीक है, 3 और 9 उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। वो कहते हैं राजगुरु जो है ज्ञान दे रहे हैं, मुझे तो एक्शन करना है। 3 और 9 वालों के साथ भी अक्सर ये होता है। ठीक है, फिर आ गए आपका 4 और 9, ईगो क्लैश मैंने बताया नहीं बनेगी। 5 और 9, 5 की सबसे बनती है, युवराज है, बन जाएगी। 9, ठीक है, 6 9 और 6 मैंने बताया था कि मंगल को शुक्राचार्य जी पसंद है, तो इनकी बनेगी, इनकी दोस्ती होगी 9-6 वालों की। तो 9 वाले एक्शन करेंगे और रिजल्ट में महल भी बना लेंगे, चीज़ें भी इकट्ठी कर लेंगे, ब्रांडेड और सब बढ़िया आलीशान जिंदगी भी बना लेंगे अपने एक्शन से, अपने नेतृत्व से। ठीक है, 9-8 फिर 9 और 8, 9 और 8 में क्या हो गया, इन दोनों की नहीं बनती, इनका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वही कि हार्डवर्क चल रहा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, भाग्य रिजल्ट नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है। करेक्ट। अब आ गए 2 Double सेनापति, 9-9। आप गैस करो इसके साथ क्या होगा। मैं तो बता रहा हूँ कि इस टुकड़ी को यहाँ ले जाना चाहिए। पागल है क्या? 5 टुकड़ी काम नहीं करेगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। 2 सेनापति अगर आपने एक टुकड़ी पे डाल दिए तो वो कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली ये लोगों का गुस्से का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई होता है। 9-9 वाले 1 सेकंड में इनको गुस्सा आता है और फट के गुस्सा निकलता है। इनका गुस्सा शांत गुस्सा नहीं है, वो वोल्केनो वाला होता है कि जैसे लावा फटता है, बिल्कुल वैसा। और इनको चाहिए कि मेरे हिसाब से चलो, मैं जो चाह रहा हूँ वैसा होना चाहिए, मुझे किसी और की नहीं सुननी। ये कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे 9-9 वाले। ये कभी अकेला जो होता है ना, अपनी स्पेस, उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। एक टीम वर्क इनको नहीं पसंद, मेरे हिसाब से चल लो मुझे पसंद है, मैं लीडर बनूंगा, मैं टीम लीडर नहीं बनूंगा, ये इनका प्रॉब्लम है। तो आपने सारे नंबर देखिए, अब 1 से 9 पूरे मतलब ये सब बन चुका है। अब इससे ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि बिजनेस किसके साथ करना है, एग्जैक्टली किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ रिश्ता रखना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि अब रिश्ता बन चुका है, कुछ रिश्ते विरासत से भी मिले और कुछ बन चुके हैं। बिल्कुल। अब उनमें ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं नंबर्स। बिल्कुल। उनको कैसे सेटल करेंगे? आपको याद होगा सबसे पहले पॉडकास्ट में मैंने एक नेचुरल सोल्यूशन दिया था नंबर्स का, जो था क्रिस्टल का क्रिस्टल, solution। हाँ। तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर में दोस्ती क्रिस्टल करा सकते हैं। क्यों? क्रिस्टल्स नेचुरल है, हवा, पानी, मिट्टी मिले, ठीक है, और क्रिस्टल्स बने सदियों से गुफाओं में नेचुरल तरीके से, तो ये किसी को हार्म नहीं कर रहे। अब अगर मैं देखूं कि मान लो एक की 7 से नहीं बनती और एक की 8 से नहीं बनती, ठीक है, तो मैंने एक का जो क्रिस्टल है वो भी धारण कर लिया, 7 का जो क्रिस्टल है वो भी धारण कर लिया। और अगर मेरा कॉम्बिनेशन 1 और 8 है तो मैंने 1 का क्रिस्टल पहन लिया और 8 का क्रिस्टल पहन लिया। क्रिस्टल्स में तो आपस में दोस्ती है, तो वो इनके नेगेटिव प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो अब कैसा है, कुछ रिश्ते आपको विरासत में मिले हैं, कुछ रिश्ते आपने इस नॉलेज से पहले, इस पॉडकास्ट से पहले ऑलरेडी जोड़ लिए हैं, तो अब हम उनको नहीं बदल सकते। और हम चाहते हैं कि आप लोग मिलजुल के रहो। आप लोगों को जोड़ने के लिए हर नंबर का क्रिस्टल मैं बता रही हूँ। जो भी आपका ड्राइवर कंडक्टर है, आप उसका क्रिस्टल पहन लो। सारे क्रिस्टल आपस में दोस्त होते हैं। हर नंबर की एनर्जी को आपस में बांधकर उसका एक अच्छा रूप लेकर आएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है, अगर कोई प्रॉब्लम है, नंबर गलत हो गया है, तो आप बस उसको क्रिस्टल दे देंगे, वो काम उसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ओह माय गॉड, बताइए क्रिस्टल कौन सा? तो पहले नंबर का क्रिस्टल है कार्नेलियन, राजा का नंबर उसका है कार्नेलियन। दूसरे नंबर का क्रिस्टल है हाउलाइट। तीसरे नंबर का क्रिस्टल आता है सिट्रीन, पीले रंग का। रंग भी बता दूं साथ साथ? हाँ, तो पहले नंबर का क्रिस्टल है कार्नेलियन, जो है रेडिश ऑरेंज कलर का। दूसरे नंबर का क्रिस्टल है हाउलाइट, जो है सफ़ेद रंग का। तीसरे नंबर का क्रिस्टल है सिट्रीन, जो है पीले रंग का। चौथे नंबर का क्रिस्टल है पायराइट, जो है ग्रे कलर का। 5वें नंबर का क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचरीन, हरे रंग का। 6ठे नंबर का क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, बड़ा ही सुंदर गुलाबी रंग का। 7वें नंबर का क्रिस्टल है टाइगर आई, पीले, भूरे और मल्टी कलर में भी आता है। 8वें नंबर का क्रिस्टल है एमेथिस्ट, जो है जामुनी रंग का। और 9वें नंबर का क्रिस्टल है रेड जैस्पर, जो है लाल रंग का।
अब जितनी भी कॉम्बिनेशंस मैंने बताई, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव हैं तो आप दोनों के क्रिस्टल पहनो, तो आपको उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि लोग बोलेंगे मेरा तो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है, मैं तो 1 2 लेके बैठा हूँ, पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप इन क्रिस्टल से उसकी पावर को एक्टिवेट कर लो। ओके। अगर आपका एंटी कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए 1 8, तो आप समझ रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्यों है, तो आप 1 का कार्नेलियन, 8 का एमेथिस्ट पहन लो, दोनों में मित्रता होएगी, अच्छी एनर्जी फ्लो होएगी और आपको आपके जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, एंड ये ब्यूटीफुली जो आपने स्टोरी एक्सप्लेन करा है, हाँ जी, मजा एकदम आ थैंक यू गया। सो मच मयंक जी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसको लंबे समय से सीख सकता हूँ, लेकिन अब तो लगता है मैं किसी को बता दूं, भाई इधर आओ, डेट ऑफ बर्थ आपका नंबर बताओ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी।